हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कुछ डेवलपमेंट को लेकर के या डेवलपमेंट से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में। जहाँ तक कि हम समझ पा रहे हैं कि प्रारंभिक डेवलपमेंट या स्टार्टिंग डेवलपमेंट, आपका प्रारंभिक डेवलपमेंट या स्टार्टिंग डेवलपमेंट आप पर निर्भर करता है। आपकी योग्यता, क्षमता, विशेषता पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आप क्या जानते हैं उस पर निर्भर करता है। अर्थात प्रारंभिक डेवलपमेंट आप पर निर्भर करता है। उसके बाद में फिर सेकंड चरण का डेवलपमेंट, अर्थात प्रारंभिक डेवलपमेंट आपके नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन सेकंड चरण का डेवलपमेंट आपकी टीम पर निर्भर करता है, आपकी टीम पर निर्भर करता है, आपकी टीम के वर्क पर निर्भर करता है, आपकी टीम की क्वालिटी, क्वांटिटी पर निर्भर करता है, आपकी टीम के नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, समर्पण, चरित्र आदि इन चीज़ों पर निर्भर करता है, या फिर इनकी बुराइयों से प्रभावित होता है। प्रारंभिक डेवलपमेंट आपकी अच्छाइयों और बुराइयों से प्रभावित होता है, आपकी उद्यमिता पर निर्भर करता है। लेकिन सेकंड चरण का डेवलपमेंट आपकी टीम की उद्यमिता पर निर्भर करता है। अर्थात प्रथम चरण में प्रारंभिक डेवलपमेंट आपकी मेहनत पर, ठीक है, लेकिन सेकंड चरण पर डेवलपमेंट आपके निर्देशन पर निर्भर करता है। आप किस तरीके से टीम को लीड करते हैं, किस तरीके से कार्य को लीड करते हैं, किस तरीके से जो आपने डेवलपमेंट मॉडल निर्धारित किया है उसको कैसे आप लीड करते हैं या फिर डील करते हैं। अर्थात 33% डेवलपमेंट आप पर निर्भर करता है। आपका टोटल डेवलपमेंट में 33% डेवलपमेंट आप पर निर्भर करता है। 33 to 66% डेवलपमेंट आपके निर्देशन व आपकी टीम की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और 66 से लेकर के 99% तक का डेवलपमेंट, थर्ड लेवल का डेवलपमेंट या सर्वोच्च स्तरीय डेवलपमेंट या आपका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है, वह फिर अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि ये सपोर्टिंग हुई तो एक तरफ आपको बेनिफिट देंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी कॉस्ट को कम कर देंगी। परंतु यदि ये प्रतिकूल हुई तो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देंगी और आपके बेनिफिट या प्रॉफिट को कम कर देंगी। अर्थात यदि ये अनुकूल हुई तो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देंगी, आपके सपोर्ट को बढ़ा देंगी, ठीक है। लेकिन यदि प्रतिकूल हुई तो कॉस्ट को बढ़ा देंगी, प्रॉफिट को कम कर देंगी। इस तरीके से, या ये कह लीजिएगा, थर्ड डेवलपमेंट आपकी दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। प्रारंभिक डेवलपमेंट या स्टार्टिंग डेवलपमेंट आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। सेकेंडरी डेवलपमेंट आपके निर्देशन पर निर्भर करता है। और थर्ड लेवल का डेवलपमेंट आपकी दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। चाहे वह आर्थिक दूरदर्शिता हो या व्यावसायिक दूरदर्शिता हो या फिर कार्य को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की दूरदर्शिता। अर्थात जैसे कि ये बात कही जाती है कि डेवलपमेंट के दो रास्ते हैं। या तो कार्य को बड़ा कीजिएगा, या तो अपने कार्य को बड़ा कीजिएगा, या फिर कार्य में अपने योगदान को बड़ा कीजिए। या तो कार्य में अपने योगदान को बड़ा कीजिएगा। जैसे कि
का, जैसे कि हमने प्रोफेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं अपने विभिन्न वीडियो में, जिसमें बताया गया है कि प्रोफेशन का आधार वर्क होता है। प्रोफेशन का आधार वर्क होता है, तो या तो वर्क को बड़ा करिएगा, या तो वर्क को बड़ा करिएगा, या फिर वर्क में दिए जाने वाले अपने योगदान को बड़ा कीजिएगा। इन दो तरीकों से विकास होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप अपना प्रारंभिक डेवलपमेंट चाहते हैं, यदि अपना प्रारंभिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आपको अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा। आपको अपनी मेहनत, अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों को डेवलप करना होगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना होगा, जिससे आपका कार्य बढ़ सके या फिर कार्य में आपके द्वारा दिया जाने वाला योगदान बढ़ सके। इन दोनों ही परिस्थितियों में जैसे ही आपका योगदान बढ़ेगा या जैसे ही आपका कार्य बढ़ेगा, आपकी वर्किंग टीम का निर्माण होगा। आप वर्किंग टीम का निर्माण करेंगे। अब वर्किंग टीम का किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं, उसमें कौन कौन से किस लेवल के हैं। सेकेंडरी डेवलपमेंट आपकी वर्किंग टीम की क्वांटिटी पर निर्भर करेगा तथा चूँकि अब किस तरीके से आप डील करते हैं, टीम को किस तरीके से वर्क को लीड करते हैं, किस तरीके से उसको डील करते हैं, इस पर निर्भर करता है। तथा तृतीय श्रेणी पर आपका निर्देशन क्या है, आपकी दूरदर्शिता क्या है, आपकी दूरदर्शिता क्या है, आपके अनुमान किस तरीके से सत्य साबित हो रहे हैं। यदि अनुमान इन्वेस्टमेंट के प्रतिकूल साबित हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट या तो स्ट्रगल करेगा या फिर लॉस में जाएगा। इसलिए यदि आप अपना 100% डेवलपमेंट चाहते हैं, तो दूरदर्शी होना भी आवश्यक है। तथा कुशल निर्देशक के रूप में भी होना आवश्यक है, तथा हार्ड वर्कर भी होना चाहिए। हार्ड वर्कर का अर्थ है कंटिन्यू वर्कर, न कि किसी टाइम विशेष में बहुत मेहनत कर डाली, उसके बाद में फिर लंबे समय तक गायब आ गया। कंटिन्यू मेहनत, कंटिन्यू वर्क। इसलिए डेवलपमेंट के पैटर्न को या सिस्टम को समझना पड़ेगा और उसे पहले तो खुद में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर अपने कार्य में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर अपनी टीम में और फिर समाज में, एक्सटर्नल एरिया में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।